हेलो दोस्तों, मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो इम्पोर्टेंट नाम हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ये एक मानसिक बीमारी है। कई बार आपने अपने घरों में देखा होगा कि कई लोग बार बार हाथ धोते हैं। घर वाले कहते हैं कि बार बार आप हाथ क्यों धो रहे हो। कई नहाने में बहुत टाइम लगाते हैं। कई बाहर जाते ही जैसे घर वाले अंदर आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आप पहले कपड़े चेंज कीजिए, पहले अंदर मत आइए, चप्पल अंदर मत लेके आइए, यहाँ पे मत बैठिए। और घर वाले धीरे धीरे उस पर्सन से परेशान होने लगते हैं, बट लोग समझ नहीं पाते कि ये बीमारी है। ये बेसिकली ओसीडी है। ओसीडी जो मैंने बताया, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन में क्या होता है, पेशेंट को बार बार विचार आते हैं। जैसे एक पर्सन ने हाथ धोए, आपने जैसे अपने घर में हाथ धोए, अगर आप ओसीडी के पेशेंट हैं, हाथ धोने के बाद एक नॉर्मल पर्सन को लगता है कि मैंने हाथ धो लिए, मेरे हाथ साफ हैं, माई हैंड्स आर क्लीन। बट ओसीडी के पेशेंट को लगने लगता है कि शायद मेरे हाथ गंदे हैं। उसके मन में विचार आने लगता है। इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके जो विचार आने लगते हैं कि शायद मेरे हाथ गंदे हैं, मे बी माई हैंड्स आर डर्टी, ये विचार उसको बार बार आते हैं। ये विचार उसको एंजाइटी देते हैं। पेशेंट को लगता है पहले तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। वो उस विचारों को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, उन विचारों का सामना करने की कोशिश करता है। बट वो विचार इतने हावी हो जाते हैं, वो इतने डोमिनेट हो जाते हैं कि पेशेंट को वो काम करना पड़ता है। तो जो बार बार उसको विचार आते हैं उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, शायद मेरे हाथ गंदे हैं। और वो जो उसके ऊपर जो एक्ट करता है कि वो बार बार हाथ धोता है, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। ऑब्सेशन और कंपल्शन कई टाइप्स के होते हैं। इसमें कई प्रकार के ऑब्सेशन होते हैं, कई प्रकार के कंपल्शन होते हैं। जो ऑब्सेशन है, पहला जैसे मैंने बताया कंटामिनेशन, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन है, सबसे कॉमन है। जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, मेरी बॉडी गंदी है, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरा घर गंदा है। आप जैसे लोग स्विच को टच नहीं करते, उनको लगता है टच करने के बाद मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। जैसे किसी होम मेकर हाउस वाइफ को कंटामिनेशन का ऑब्सेशन है, वो किचन में किसी को नहीं आने देती। वो अपने गिलास से जैसे कोई पानी लेगा या आरओ के हाथ लगाएगा या किसी चीज़ के हाथ लगाएगा तो पहले उससे हाथ धुलवाएगी। इसलिए उसको लगता है कि कोई छू के घर को या किचन को गंदा कर देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद काम करने की कोशिश करती है और किसी पर्सन को, दूसरे को अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देती। तो कंटामिनेशन जो मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरा रिलीजियस ऑब्सेशन। इसमें पेशेंट को भगवान के बारे में, जैसे हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो रिलीजियस ऑब्सेशन है उसमें पेशेंट को भगवान के बारे में गलत ख्याल आने लगते हैं। और पर्सन को लगता है कि मैं मेरे भगवान के बारे में गलत कैसे सोच सकता हूँ। उसको जैसे भगवान पूजा करेगा तो लगेगा कि भगवान बहुत गंदे हैं, या उसको कुछ अलग अलग भगवान की गलत पिक्चर दिखाई देने लग जाती है, जिसको हम इमेजरी बोलते हैं। और उसकी वजह से पर्सन को एकदम घबराहट होती है, उसको अजीब सा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये रिलीजियस ऑब्सेशन है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर किसी को रिलीजियस ऑब्सेशन है तो वो जैसे उन चीज़ों को अवॉइड करने लग जाता है। इसमें होता क्या है कि जब आप इस चीज़ से परेशान होते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, तो उससे पर्सन उसको अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप कर लेता है। क्योंकि जब भी वो इस चीज़ का सामना करता है उसको उसकी वजह से एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है। तो कई बार लोग जैसे मंदिर के सामने से नहीं जाते, या जो पूजा पाठ जो वो करते थे उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। तीसरा ऑब्सेशन होता है सिमेट्री। एक चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से रखना। जैसे एक आपकी स्लीपर चप्पल एक पर्टिकुलर तरीके से, आपकी जो बुक्स हैं उसका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से, आपने चादर भी बिछाई है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। उसको हम सिमेट्री का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पेशेंट का डेवलप हो जाता है, उसको हम सिमेट्री का ऑब्सेशन बोलते हैं। कई बार पेशेंट को, जैसे बालकनी में खड़ा पेशेंट को लगता है मैं जंप ना लगा दूं, किसी के सामने खड़ा पेशेंट को लगता है मैं उसको कुछ गलत ना बोल दूं। इस टाइप के ऑब्सेशन होते हैं, जिसको हम ऑब्सेसिव इम्पल्स या ऑब्सेसिव फियर बोलते हैं। तो आप कंटामिनेशन का ऑब्सेशन जो मोस्ट कॉमन टाइप है, रिलीजियस ऑब्सेशन, सिमेट्री, ऑब्सेसिव इम्पल्स, ऑब्सेसिव फियर, कई बार जो पिक्चर दिखाई देती है जिसको हम इमेजरी बोलते हैं। कई बार इसमें मैजिकल थिंकिंग भी होती है कि जैसे पर्सन को लगता है अगर मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते से वापस नहीं आऊँगा तो मेरे घर में कुछ गलत हो जाएगा। अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी मम्मी को बीमार हो जाएगी, या मैंने काम नहीं किया तो मेरे पापा की डेथ हो सकती है। थॉट इक्वल टू एक्ट, जिसको हम मैजिकल थिंकिंग का नाम देते हैं।
ये हुए ऑब्सेशन। कंपल्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप जब बार बार इसको जो थॉट्स आते हैं और थॉट्स को जब पेशेंट के ऊपर जो थॉट हावी हो जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं, पर्सन उसका सामना नहीं कर पाता, वो एंजाइटी देते हैं, तो पेशेंट के पास एक ही रास्ता बचता है, उसको लगता है कि मैं इस काम को करूं और करके अपना पीछा छुड़ाऊं, तो उससे वो कंपल्शन करता है। जैसे हाथ, आपको कंटामिनेशन का ऑब्सेशन है तो पेशेंट बार बार हाथ धोता है, जिसको हम वॉशर्स बोलते हैं। वॉशर्स मतलब बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, बार बार अपनी बॉडी को धोना, जिसको वॉशर्स हम कंपल्शन कहते हैं। दूसरा होता है चेकर्स, बार बार लोग चेक करना, जैसे आपने घर का दरवाजा बंद किया फिर वापस जाके चेक करके आओगे, मैंने बंद किया था नहीं किया था। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं शॉप पे जाता हूँ, नाइट में जब शॉप बंद करता हूँ तो बार बार मुझे जाके चेक करना पड़ता है कि मैं शॉप बंद करके आया नहीं करके आया। और फिर कई बार पेशेंट अपने पार्टनर को, वाइफ को या किसी बच्चे को साथ लेके जाता है, और जब वो बोलता है कि हाँ आपने बंद कर दिया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो उसके बाद में वापस उसको चेक नहीं करता। सो चेकर्स, तो पहले बोला जाता था कि वॉशर्स जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपल्शन है, लेकिन आजकल ये देखा गया स्टडीज में कि जो चेकर्स है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपल्शन होता है। सो ये ऑब्सेशन और कंपल्शन, जब पेशेंट को ये ऑब्सेशन और कंपल्शन होते हैं तो उसको बार बार, जैसे उसको बार बार हाथ धोना पड़ता है या उसको बार बार चेक करना पड़ता है, या तो पेशेंट इससे थक जाता है। पेशेंट को लगता है कि मैं इस सब चीज़ों का सामना कैसे करूं, तो पेशेंट कई बार उसमें कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म, वो एक तौर तरीके निकाल लेता है कि उससे वो उस काम से बच सके। जैसे पेशेंट को कंटामिनेशन, गंदगी का ऑब्सेशन है तो जैसे बाहर जाना छोड़ देगा, वो उन सब चीज़ों को अवॉइड करेगा। जब उसको लगता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वो बाहर जाना ही छोड़ देता है, लोगों से हाथ मिलाना या वो काम करना, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं उसमें इंडल्ज होऊंगा तो वो काम मुझे मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए वो अवॉइडेंस बिहेवियर, इसको अवॉइडेंस बिहेवियर हम कहते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म वो डेवलप कर लेता है और तौर तरीका डेवलप कर लेता है। कई बार जैसे पेशेंट रीअश्योरेंस बार बार अपने घर वालों से पूछते हैं मैंने सही किया नहीं किया, ये मैंने काम किया नहीं किया, तो रीअश्योरेंस लेके घर वालों से और अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं। दोस्तों, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का प्रिवलेंस 2 to 3% है, मतलब 100 में से 2 से 3 लोगों को ये बीमारी होती है। आप सोचिए कितना हाई परसेंटेज है। कोविड के बाद में इवन ये जो परसेंटेज है जो इस बीमारी की थोड़ी सी इवन ज़्यादा इंक्रीज हुई है, अभी इवन 3-4% भी हम बोलते हैं। सो ये सोचिए कितनी कॉमन है, बट अभी तक इशू ये है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बीमारी नहीं समझते। पेशेंट को लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे समझ नहीं पाएगा, इस बीमारी को मुझे लोग पागल समझेंगे, इसलिए वो कई बार शेयर भी नहीं करते हैं। और उस शेयर नहीं करने की वजह से उसको, सोचिए पेशेंट को पता होता है कि मेरे हाथ साफ है फिर भी उसको साफ करने पड़ रहे हैं, पेशेंट को पता है, उसके बावजूद भी उसको वो काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है और स्ट्रेस से कई बार डिप्रेसिव सिम्टम, जो डिप्रेशन है वो भी डेवलप हो जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि सेकेंडरी डिप्रेशन OCD में काफ़ी कॉमन है, कि OCD की वजह से पेशेंट में डिप्रेशन डेवलप हो जाता है और काफ़ी पेशेंट मायूस हो जाता है, इससे काफ़ी आपकी लाइफ में डिस्फंक्शन आता है। तो प्लीज़ इसको समझिए कि ये ऊपरी हवा का चक्कर या कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक कॉमन मानसिक बीमारी है, जिसको कई बार बड़ा सरप्राइज होता है कि जिसका इतना अच्छा इजीली ट्रीटमेंट है। कई बार मेरे पास 5-10 ईयर्स तो काफ़ी कॉमन है, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, बट मैंने कई बार ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 20 ईयर्स 30 ईयर्स, अभी तो रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा 50 ईयर्स। आप समझ सकते हैं 50 ईयर्स मतलब ही वॉज अराउंड 64-65 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड 50 साल से लगभग उसको OCD है, मतलब वो 14-15 ईयर्स के रहे होंगे तब उनको ये OCD डेवलप हो गया, हाफ डिकेड। आप समझ सकते हो जो एक मानसिक बीमारी है जिसका इतना अच्छा इलाज है, उसकी वजह से भी मतलब लोग इतने साल सफ़र हो रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस पेन, कि लोग उस पेन को कैरी करते हैं, उस पेन को टॉलरेट करते हैं, झेलते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका इजीली इलाज है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कारणों और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को दिखाएं, बताएं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक कॉमन मानसिक बीमारी है जिसका अच्छा इलाज संभव है। थैंक यू। Subscribe now.